एक गांव में एक बड़ा धनवान का घर था। उस घर की बहू का नाम प्रीति था। उसकी पति और ससुर जी को करोड़ों का व्यापार था। उनके घर में चमेली नाम की एक महिला रसोई काम करती थी। वो उस महंगा रसोई में तरह तरह के खाना पकाती थी और बनाया हुआ सब खाना प्रीति वालों को परोसती थी। चमेली लोगों का घर उस धनवान के घर के पास ही था। चमेली का पति एक कारपेंटर था। उसके सास ससुर बूढ़े हो गए थे। चमेली हर रोज एक छोटे से चूल्हे में खाना बनाकर उस खाना को घर वालों के लिए टेबल पर परोसकर वो काम के लिए चली जाती थी। एक दिन प्रीति, ए चमेली, आज मेहमान आ रहे हैं, इसलिए चिकन बिरयानी, मटन कबाब, पालक रोटी और गुलाब जामुन तैयार करो। उसे कैसे बनाना है वो सब YouTube में वीडियोस है, वो तुम्हें शेयर करती हूँ, कहकर फोन में शेयर किया। फिर चमेली ने अपने फोन देखते हुए प्रीति ने कहा हुआ खाने का सब आइटम्स को बनाई। और वो मेहमानों को परोसी तो वो उसे खाकर उस स्वाद के लिए हैरान हो गए। तब एक आदमी, अरे वाह, आपके रसोइया ने खाना बहुत बढ़िया बनाया है। हमारा भी रसोइया है, मगर कोई काम की नहीं है, बहुत बकवास बनाती है, कहा। तब एक औरत, हमारे गांव में वही है, किसी को भी खाना ठीक से बनाना नहीं आता है, मगर ये कौन सी औरत है पता नहीं, कितना अच्छा से बनाया है, कहकर चमेली की तारीफ की। तब प्रीति, उसका मुंह रे, उसने YouTube वीडियोस देखकर बनाया है, अपने आप खुद से नहीं बनाया है। उन वीडियोस को मैंने ही शेयर किया है, बोली। तब एक आदमी, तुम जितना भी वीडियो शेयर करने से भी और YouTube में देखकर करने से भी पहले से ही खाना पकाना अच्छा से आना चाहिए। वो कला इस औरत में दिखाई दे रहा है, कहा। तब चमेली बहुत खुश हुई, लेकिन प्रीति ईर्ष्या से जलने लगी। वैसे कोई भी चमेली का तारीफ किया तो प्रीति को गुस्सा आकर चमेली को बहुत सताने लगी। वो लोग जाने के बाद चमेली, मालकिन 200 रुपया है तो दीजिए, मेरे बच्चों को बुक्स खरीद कर देना है, पैसा वेतन में काट लीजिए मालकिन, पूछी। तब प्रीति, क्या उन लोगों ने तुम्हारी तारीफ किया है कहकर ज्यादा घमंड से हवा में उड़ रही हो? हर बार ऐसे पैसे क्यों पूछती हो? 1 रुपया भी नहीं दूंगी। ये बचे हुए खाने को ले जाकर बाहर कूड़ेदान में डालकर घर जाओ, बोली। तब चमेली, मालकिन ये खाना तो अभी बनाया है ना, अभी क्यों फेंकना है, मुझे दीजिए, मैं लेकर जाती हूँ, मेरे घर वाले खाएंगे, बोली। तब प्रीति, जो कहा है वो करो, हमने बचाया हुआ खाना कोई और नहीं खा सकता है, बस, बोली। तब चमेली ने उस खाना को लेकर कूड़ेदान के पास गई और उस खाना को फेंकने के वजह घर लेकर चली गई। ये प्रीति ने खिड़की से देखी और उसे बहुत गुस्सा आया। चमेली के घर में उसका पति, बच्चे, सास, ससुर, वो खाना खाकर बहुत खुश हुए। अगले दिन प्रीति ने चमेली को पकड़कर मारते हुए, क्यों रे चोर कहीं की, खाना को फेंकने के लिए कहा तो घर लेकर जाओगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें अभी काम से निकाल रही हूँ, जाओ यहाँ से, बोली। फिर बेचारी चमेली घर वापस आकर उनकी पति से जो भी हुआ वो सब बताकर बहुत दुखी होने लगी। तब उसका पति, अरे दुखी मत हो चमेली, अब से तुम कहीं पर भी काम मत करो, मैं जितना कमाता हूँ उसी में हम सब जैसे भी करके जी लेंगे, कहा। तब चमेली, आपकी कमाई पर इतना बड़ा परिवार को चलाना बहुत मुश्किल है जी, रुकिए, कल कोई न कोई दूसरा घर ढूंढूंगी, बोली। तब उसका बेटा, माँ, तुम्हारा बनाया खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, इसलिए तुम एक YouTube चैनल खोलकर खाने का वीडियोस बना सकती हो ना, कहा। तब उसकी बेटी, बना सकते हैं, मगर खाना ऐसे चूल्हे में बनाएंगे तो कोई भी नहीं देखेगा, रसोई जितना सुंदर दिखेगा उतना ज्यादा लोग वीडियोस को देखेंगे, बोली। तब चमेली, हाँ सच में बच्चे, लेकिन वो मौका अभी हमारे पास नहीं है ना, इसलिए कहीं पर काम ढूंढना ही बेहतर है, बोली। तब उसका पति, चमेली तुम हिम्मत रखो, अभी हमें सुंदर सा किचन चाहिए ना, वो मैं बहुत कम खर्चे में मेरे पास बचे हुए मटेरियल से बनाकर देता हूँ, तुम खाने का चैनल शुरू करो, कहा। वो बात सुनकर बूढ़े लोग भी बहुत खुश हुए। वैसे ही चमेली का पति ने सुंदर सा किचन तैयार करके दिया। फिर उसमें चमेली तरह तरह के पकवान बनाने लगी और बच्चे उनका वीडियोस लेने लगे और उनको YouTube में अपलोड करने लगे।
वैसे ही चमेली का खाने का चैनल सोशल मीडिया में बहुत कम समय में ही मशहूर बन गया। चमेली को बहुत अच्छा पैसे मिलने लगे। वैसे ही उन लोगों ने बड़ा सा घर और कार भी खरीदे। ऐसे उस नया घर में चमेली नया तरीके के खाना बनाने लगी और बच्चे उनका वीडियोस लेने लगे।